आयुर्फलो गतिः ईश्वराज्ञां परो धर्मो नियातानाम् आर्तिनिग्रहः अतः एनं वदिष्यामि भूतद्रोहम् असत्तमम्। यस्य जिसके राज्य में प्रजा जीव सर्वाः सारे त्रस्यन्ते भयभीत रहते हैं साध्वी हे साध्वी असाधुभिः दुष्टों के द्वारा तस्य उस मत्तस्य मोहग्रस्त का नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं कीर्ति यश आयु आयु उम्र भगः संपत्ति धन गति दूसरा जन्म एष ये है राज्ञाम राजाओं के परः श्रेष्ठ धर्म वृत्ति धर्म ही निश्चय ही आर्तानाम कष्ट भोगने वालों के आरती कष्ट निग्रह दमन अतः अतएव एनम इस आदमी को वदिष्यामि मैं मार डालूंगा भूतद्रोहम् जीवों की हिंसा करने वाला असत्तमम अत्यंत दुष्ट। अनुवाद। हे साध्वी यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यदि राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए, अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा क्योंकि ये अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचिपुत्रमत्वस्वरूपं रूपं तस्यापरिमूलपुरीं मातुः गोष्ठवाटे राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तुं यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणाय विघ्न विनाशम अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। विलंब के लिए फिर क्षमा चाहता हूँ। तो श्लोक संख्या 7 से लेकर 11 तक हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित बैल और गाय से बातें कर रहे हैं। बैल यानी क्या कहते हैं पृथ्वी धर्म और गाय यानी कि पृथ्वी। तो पिछले श्लोक में क्या देखा सुरेश जी हमने? तो 9वां 7वां और 8वां श्लोक उन्होंने बैल से संबोधन किया, बैल को कहा। 9वां श्लोक में बैल और गाय दोनों को बोल रहे हैं। तो पहली लाइन बैल को बोल रहे हैं, दूसरी लाइन गाय को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे सुरभि पुत्र
अब आपको इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, माँ रोधिरम्ब, कि हे गौ माता, अम्ब हे गौ माता, जब तक मैं हूँ इनको दमन करने वाला तब तक आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, सभी तरह से आपका कल्याण होगा। ठीक है, अब ये जो श्लोक है, जो आज के 2 श्लोक हैं, ये वो गौ माता से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं हे साध्वी। साध्वी मतलब जैसे कहते हैं कि तपस्वी या बहुत ही पवित्र स्त्री, हे साध्वी। तो साध्वी कहाँ लिखा हुआ है, पहली लाइन में, साध्वी असाध्वी। तो हे साध्वी, अब ये गाय और बैल, ये श्लोक का पिछले श्लोक से क्या लिंक है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि परीक्षित महाराज उनका वध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, वो मारने की तैयारी में ही है। किसका? कली का। ठीक है, तो गाय और बैल, ये जब श्लोक पूरा हुआ 9वां श्लोक, उसके बाद गाय और बैल क्या बोलते हैं कि अगर आप इस शूद्र को मारोगे हमारे कारण, किसके कारण? हमारे कारण अगर आप इस शूद्र को मारोगे तो हमें भी इसके हत्या का पाप लगेगा। समझ रहे हैं? हमारे कारण ही तो मार रहे हो, तो कैसे ना कैसे इसकी हत्या के पाप में हम भी तो भागी होंगे। तो देखिए, अभी तक उन्होंने कहा नहीं है मारने को, अभी तक गाय और बैल ने कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं करी है कि इन्होंने मुझे, इस कली ने मुझे इतना कष्ट दिया, आप इसे मार दो। लेकिन राजा ने देखा परीक्षित महाराज ने, तो उसने बोला कि तुम इसको तो मारने योग्य है। तो गाय और बैल ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको मारोगे तो इसकी हत्या के पाप में हम भी भागी बनेंगे। तो फिर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आपके रिक्वेस्ट के कारण मैं इसको नहीं मार रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? कि आपको ये कष्ट दे रहा है उसके कारण मैं नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने को दुर्गति से बचाने से मार रहा हूँ इसे। समझ रहे हैं कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मार रहा हूँ, ना कि आपके लिए मार रहा हूँ। समझे बात को? समझे नहीं समझे? हाँ, वो ऐसा मत समझो कि आप पे ये कष्ट कर रहा है तो आपके दुख को दूर करते मार रहा हूँ। नहीं, ये अगर मैंने इनको नहीं मारा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं तो अपने आप को बचाने के लिए मार रहा हूँ, इसलिए ये श्लोक बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसमें 10वां और 11वां श्लोक में, 10वें श्लोक में बताया कि राजा क्या चीज अगर नहीं करता है तो उसको कितनी दुर्गति होती है और क्या चीज उसे करनी चाहिए जिससे उसकी सदगति हो। तो 10वें श्लोक में बताया है कि वो क्या नहीं करेगा तो दुर्गति होगी, और 11वें श्लोक में बताया कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? लिंक समझ गए? पूजा माता जी समझ गए आप? ठीक है, 10वां श्लोक देखिए, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास। यस्य मतलब जिस राजा के राष्ट्रे, राज्य में, प्रजा सर्वा, प्रजा मतलब जो भी उसके राष्ट्र में जन्म लेते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीट हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, जिन्होंने भी उसके राज्य में जन्म लिया उसे प्रजा बोलते हैं। ठीक है, तो जिस राजा के राष्ट्र में या राज्य में प्रजा सर्वा, सभी प्रजा, त्रस्यन्ते, त्रस्यन्ते मतलब भयभीत रहती है। साध्वी, हे साध्वी, जिस राजा के राज्य में प्रजा, सभी प्रजा भयभीत रहती है, किसके द्वारा? असाधु भी, दुष्टों के द्वारा, है ना? दुष्टों के द्वारा जिसकी राज्य में प्रजा भयभीत रहती है, तस्य, उस राजा को क्या कहा गया? मत्तस्य। मत्तस्य मतलब मोहग्रस्त, या मत्तस्य का अर्थ होता है कि जो अपनी कर्तव्य के प्रति सजग ना हो। मत्तस्य मतलब समझ रहे? पागल, है ना? जो अपने कर्तव्य के प्रति, जिसको अपने कर्तव्य के अवेयरनेस नहीं हो कि मुझे जो कर्तव्य मिला है वो मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि नरपत जी पुरुषगारी कर रहे हैं प्रसाद की, और वो प्रसाद की पुरुषगारी करते हुए एक व्यक्ति को तो चावल डाल रहे हैं, दूसरे को नहीं डाल रहे हैं, तीसरे को नहीं डाल रहे हैं, जिसको मन कर रहा है डाल रहे हैं, जिसको मन कर रहा है नहीं डाल रहे हैं। ऐसे करते हैं। अच्छा, तो क्या कहा जाएगा? अरे पागल हो भाई, क्या कर रहे हो? पागल है नहीं है, लेकिन उस टाइम बोला जाता है अरे पागल है क्या, ऐसे कैसे कर रहे हो, है ना?
तो इसी तरह से मत्स्य को इसी प्रकार से लिया जाए कि ये राजा अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा, तो ये कैसा राजा है? ये मत्स्य है। ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी 4 रास्ते को हम क्रॉस करते हैं और 4 रास्ते पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन आपस में बातें करते हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े हैं? हम पागल हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे मुंह से निकल जाता है ना, पागल हो गए क्या ये लोग? तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि राजा कर क्या रहा है, इसके राज्य में लोग पीड़ित हैं, ये कर क्या रहा है? तो उस हिसाब से कहा गया है कि ये अपनी ड्यूटी के प्रति मोहग्रस्त हो गया है, मत्स्य। तो ऐसे पागल राजा की नश्यंती नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पागल राजा की या मोहग्रस्त राजा की क्या नष्ट हो जाते हैं? कीर्ति, आयु, भगव। ये 3 चीजें हैं इस जन्म के लिए। कीर्ति इस जन्म में नष्ट होती है, आयु इस जन्म में नष्ट होती है, और भगव मतलब संपत्ति, ऐश्वर्य, सब प्रकार की इस जन्म में नष्ट हो जाती है, और गति अगले जन्म में। गति मतलब उसका अगला जन्म भी नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो राजा को क्या चीजें चाहिए? राजा को राज्य भोगने के लिए आयु चाहिए, तो आयु नष्ट हो गई। और राजा बिना कीर्ति के रह नहीं सकता है ना। उसे क्या चाहिए? उसकी कीर्ति के लिए वो क्या नहीं करता है। क्षत्रियों में कीर्ति प्राप्त करने की भावना बहुत अद्भुत होती है। देखिए, और जो हम गीता जी में देखते हैं, प्रभुपाद, अरे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अतः च्वेत्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततो कीर्तिम अधर्मम च हित्वा पापम वापसि। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति को नाश होगा। तुम धर्म को पालन नहीं करोगे, कीर्ति का नाश होगा, तुम्हें पाप प्राप्त होगा, है ना। और क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी ज्यादा गिरा हुआ क्या है? कीर्ति। उसकी कीर्ति नष्ट होगी तो उसके जीवन का क्या मतलब है ना। उसके बाद वाले श्लोक में बताते हैं कि उसके लिए कोई एक जिसकी इज्जत है क्षत्रिय की, उसके लिए आयुष्य चली जाए लेकिन कीर्ति नहीं जानी चाहिए। क्यों? आयु से भी ज्यादा कीर्ति को क्यों मान दिया गया है? क्योंकि कीर्ति बाद में भी, अगर मान लीजिए किसी का अपयश होता है, किसी की बदनामी होती है, तो मृत्यु के बाद भी उसकी बदनामी बोली जाती है। और किसी का यश होता है तो मृत्यु के बाद भी उसके यश की चर्चा होती है। इसलिए तो रामानंद राय से पूछा महाप्रभु ने कि सभी प्रकार की कीर्तिमान व्यक्तियों में से सबसे बड़ा कीर्तिमान कौन है? तो क्या जवाब दिया जगत प्रभु रामानंद राय ने कि सबसे बड़ा कीर्तिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान कृष्ण का भक्त है, उसकी सबसे बड़ी कीर्ति है, क्योंकि उसका यश हमेशा गाया जाता है। तो कीर्ति खोना बहुत बड़ी बदनामी है क्षत्रियों के लिए। औरंगजेब का नाम आप सबने सुना है, अभी भी लोग उसके अपयश की बातें करते हैं। मरे हुए कितने साल हो गए? 500 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी उसकी बदनामी होती है। तो हम समझ सकते हैं कीर्ति का कितना ध्यान रखते हैं राजाएं। तो क्या कह रहे हैं कि आयु जाएगी, कीर्ति जाएगी, और क्या जाएगा? भगव मतलब शान शौकत से जो रहते हैं, ऐश्वर्य से रहते हैं, वो भी चला जाएगा। ये तो गया ही गया इस जन्म में, अगला जन्म और चला जाएगा। अगला जन्म मतलब अगले जन्म में अधोगति की प्राप्ति होगी, अगला जन्म अच्छी योनि नहीं प्राप्त होगी। तो कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए समझदार व्यक्ति को हमेशा अगले जन्म का सोचना चाहिए ना। वही असली मनुष्य है जो सोचे कि मैं नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि पहला श्लोक हम समझ लेते हैं कि अगर राजा के राज्य में अगर सभी प्रकार की प्रजा भयभीत रहती है, क्या रहती है? भयभीत रहती है, और वो राजा उनके भय को हटाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या है? वो पागल है। और ऐसे पागल राजा की उम्र, कीर्ति, ऐश्वर्य, भगव और अगला जन्म गति मतलब, है ना, गति मतलब नेक्स्ट लाइफ। गति का मतलब होता है नेक्स्ट लाइफ। वो सबका सब नाश हो जाता है। मतलब ये जन्म तो गया ही गया, अगला जन्म भी गया। तो परीक्षित महाराज बोलना चाहते हैं, मैं तो अपने आप को बचाने के लिए मार रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आपकी रिक्वेस्ट, आपको कोई पाप नहीं लगने वाला, ये तो मैं खुद की रक्षा कर रहा हूँ इनको मार के। तो अब आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि उनको दुख पहुंच रहा है तो राजा की कीर्ति क्यों जा रही है?
राजा ने तो कुछ खराब नहीं किया ना। अगर कोई प्रजा को कष्ट पहुंच रहा है तो राजा की आयु कीर्ति क्यों जा रही है? तो उसके जवाब में 11वां श्लोक बोल रहे हैं कि क्यों, क्योंकि उसका जो धर्म है वो नहीं निभा रहा है, इसलिए उसका धर्म क्या है पहले वो बता रहे हैं। 11वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अगर वो उसका धर्म पालन करेगा तो लोगों की स्थिति ऐसी नहीं होगी। तो उसका धर्म क्या है वो बताया है, बता रहे हैं एश राज्ञाम परो धर्म। एश मतलब यही है राजा का, राज्ञा मतलब राजा का परम धर्म क्या है, यही क्या है, आर्ता नाम आरती विग्रह। आर्ता नाम मतलब दुखियों के, और आरती निग्रह मतलब दुखियों के दुख को दमन करना। दुखियों के दुख को मतलब जो दुखियों पे दुख डाल रहे हैं उनको दमन करना। दमन मतलब फोर्सफुली मना कर देना, फोर्सफुली उसका विरोध करना। ये राजा का परम धर्म है कि दुखियों के दुख को दमन करना। इसलिए अतः मतलब अतएव, एनम मतलब इस आदमी को वधिष्यामि मैं मार दूंगा। क्यों? भूत ध्रुवम सप्तमम, क्योंकि ये लोगों को पीड़ित कर रहा है, भूत मतलब जीवों को पीड़ित कर रहा है, और असप्तमम मतलब महादुष्ट है। दुष्टों में भी असप्तमम, असप्तम मतलब समझ रहे हैं, असत, असतर और असप्तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। महादुष्ट है ये व्यक्ति, इसलिए मैं इसे मार दूंगा, लोगों को पीड़ित कर रहा है। अब हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। हे साध्वी, हाँ क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, क्या लिंक बता रहे हैं, मैं अपने हित के लिए इनको मार रहा हूं। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, मैं अपने हित के लिए इनको मार रहा हूं, आप पे उपकार करने के लिए नहीं। हे साध्वी, जिनके राज्य में दुष्ट जनों से सभी प्रकार की प्रजा पीड़ित होती है और वो मदोन्मत्त राजा उन दुष्टों का दमन नहीं करता, तो दुष्टों का दमन नहीं करने से उसकी आयु खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? दुष्टों का दमन नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो उससे उसकी कीर्ति, उसका आयुष्य, उसका ऐश्वर्य, उसका भाग्य, उसका मोक्ष, मोक्ष मतलब अगला जीवन, सब नाश को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए है ना, क्या ड्यूटी है क्या ड्यूटी नहीं है वो भी समझना जरूरी है। देखिए अर्जुन ने पहले श्लोक में क्या कहा था, पहले अध्याय में, कि अगर मैं इनको मारूंगा, इनको कौरवों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। पापम एवाश्रयत अस्मान हत्वेतान आतताइन, मुझे पाप लगेगा। लेकिन गीता जी में भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो पाप लगेगा। समझ रहे बात को? अतः चेत्तम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कीर्ति भी खोगे, अपना स्वधर्म भी खोगे और पाप को भी प्राप्त करोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हमें करनी होती है वो हमें नहीं पता, और जो चीज नहीं करनी होती वो भी हमें नहीं पता है। तो ये राजा अगर टाइम पे व्यक्ति को नहीं मार रहा है तो उसे पाप लगेगा, ये बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि गाय और बैल ऐसा बोल रहे हैं, अगर तुम उसे मारोगे तो हम भी पाप के भागी बनेंगे, कृपा करके आप ऐसा मत करो, ऐसा बोल रहे हैं गाय और बैल। तो क्या कह रहे हैं जवाब में परीक्षित महाराज, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के कारण नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने कल्याण के लिए मार रहा हूँ। अगर ये बातें, ये लिंक हमें नहीं पता चलता तो इस श्लोक में आनंद आता, हमें कितना अच्छा लिंक दिया है ना। अगर हम ऐसे ही पढ़ लेते यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्ग, तो हमें पता नहीं चलता कि 9वें श्लोक के बाद 10वें श्लोक क्यों बोला राजा ने। हम तो समझा तो देते सब, लेकिन ये लिंक कितना अच्छा है, ये क्यों इस प्रकार की चर्चा हुई इन दोनों में। ठीक है, तात्पर्य, जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। इस तरह सरकार का कर्तव्य है कि वो समस्त असामाजिक तत्वों को, यथा चोरों को, डकैतों को तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। क्या लिखा है? ऑन द स्पॉट मार दें। और किसके लिए लिखा है? हत्यारों के लिए नहीं लिखा है, चोरों के लिए और
मतलब जो चोरी कर रहा है, जो डकैती कर रहा है और जो हत्या कर रहा है, तीनों को ही ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। ये राजा का कर्तव्य है। कितना कितना स्ट्रॉन्ग राजा होना चाहिए, देखिए। वही दंड पशु बधिकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ बता रहे हैं जिसने राज्य में जन्म लिया हो वो, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित है। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वो राजा के संरक्षण में रहे। प्रभुपाद इसमें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हम सबके पिता कौन है? भगवान, है ना। कौन सा श्लोक है? 14.4। हाँ, एम सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रजापिता, की मैं सबके सब प्राणियों का पिता मैं हूँ। तो हम भी हमारे भी भगवान पिता हुए, पशु पक्षियों के भी पिता कौन हुए? भगवान हुए। तो वो हमारे कौन हुए? हमारे भाई हुए, है ना। अब उन भाइयों को कैसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक बाप के 4 बेटे हों, अब कोई एक बेटा मंद बुद्धि का हो। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर एक बेटा मंद बुद्धि का हो तो बाकी 3 होशियार भाई होंगे, वो उसे मार देंगे क्या? नहीं मारेंगे ना। अगर उसे मार दिया तो बाप को सहन होगा क्या? नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम बड़े भाई हैं और पशु पक्षी छोटे भाई हैं। तो अगर हम उनको मार दे तो भगवान को सहन होगा क्या? नहीं होगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक चींटी की भी हत्या होती है तो भगवान को सहन नहीं होता है। अगर मनुष्य को एक चींटी को भी मार दे तो कृष्ण उसे सहन नहीं करते, क्योंकि वो भी प्रजा है। इसलिए समझना चाहिए कि कितना कीमती है पशुओं को, पशु को नहीं मारना कितना जरूरी है। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा हैं, अतः उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वो अत्यंत दुष्ट है और राजा को चाहिए वो तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। अब ये देखिए और भी ज्यादा हाई चीज बता रहे हैं। पिछले पैराग्राफ में क्या बताया था? चोरी करता है, डकैती करता है और हत्या नहीं करता। अब इसमें क्या कह रहे हैं? डराता है, उसे भी वाद बंद कर देना चाहिए। समझे बात को? डराना धमकाना भी इतना खतरनाक है। जैसे राम तीर जी अभी यहाँ पे बैठे हैं और कोई व्यक्ति को बोले कि बेटा तू बाहर आ, तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ, तो ये क्या हो गया? ये डराना हो गया। बहुत खराब है ये, ऐसे डराना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी और को भयभीत करता है कैसे भी, इसलिए गीता जी में कहा गया है कि आपकी वाणी पे भी संयम होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्विग्न मत करिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए किसी को परेशान मत करिए। ये वाणी की तपस्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, किससे कैसी समझनी चाहिए। कोई भी दाग धमकी इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और राजा को चाहिए तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाला जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता है या त्रस्त करता है, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या है? वृथा ही मारता है। वृथा ही मारने का अर्थ ये हो गया है कि जो ऐसे कसाई घरों में मारा जाते हैं वो तुरंत दंड के पात्र हैं। यज्ञों में जो पशुओं की हत्या होती है वो दंड के पात्र नहीं है। यद्यपि उसमें भी थोड़ा तो है ही, अगर वो पशु को वापस प्राण नहीं मिले तो उसको भी दंड तो लगता ही है। लेकिन पर्टिकुलरली उनके लिए क्या है? वृथाई मतलब जो ऐसे नियोजित रूप से स्लॉटर हाउस में हत्या हो रही है कसाई घरों में, उनका दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वो जिस स्वरूप के हों भगवान की संतान है और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ईश्वरीय विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे। बाघ अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी पशु को नहीं मार सकता। ये उस ईश्वर का विधान है। ठीक है।
जिन्होंने ये नियम बनाया कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है, इसी तरह शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतएव नियम यही है कि ईश्वरीय विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर ही जीवों को जीवित रहना चाहिए। मतलब ये श्लोक है भागवत में, जीवो जीवस्य जीवनम, कि एक जीव दूसरे जीव की खुराक है ना? तो हम भी किसी ना किसी जीव को मार रहे हैं, लेकिन हमारे लिए खुराक है कि भाई आप पेड़ पौधे वृक्ष फूल फल सब्जी, ये आपकी खुराक है। इसमें भी कुछ तो हत्या होती है थोड़ी बहुत, है ना? पूरी हत्या नहीं होती है, जैसे हमने कोई फल तोड़ दिया पेड़ में से तो हत्या नहीं हुई, लेकिन कभी कभी हम अनाज खाते हैं तो पूरा हत्या। लेकिन वो पॉइंट ये है कि वो मनुष्यों के लिए वो नियत आहार है, वो खा सकता है, तो वो भी हत्या का हम दोषी बनेंगे अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही दोषी हैं अगर अगर वो ऐसे ही खा रहे हैं। इसलिए पर्टिकुलरली जो वेजिटेरियन है उनको जो भी खा रहे हैं वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम की कैटेगरी में होना चाहिए और वो भगवान को भोग लगना चाहिए, तो ही वो हत्या पाप रहित होता है। देखिए इसमें एक बात देखिए, बाघ अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी पशु को नहीं मार सकता है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम किसी पशु को नहीं मार सकते। अगर बाघ किसी को मारता है तो बाघ को पाप नहीं लगेगा, लेकिन हम मारते तो हमें पाप लगेगा। मनुष्य ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। ईशोपनिषद का कौन सा श्लोक है गोपालन प्रभु? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कसुसुतम, कि हर एक को भगवान ने अपनी अपनी खुराक दी है, अपनी अपने अलॉटमेंट्स दिए हैं, उसके अनुसार ही हमें चीजों को ग्रहण करना चाहिए। कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता, समझ रहे हैं? कुछ मामलों को छोड़कर मतलब पता है, समझ रहे हैं क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्यों को अन्न फल दूध ही खाना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर, कुछ मामलों का मतलब कोई कोई हाँ, एक कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी अन्न हो ही नहीं रहा हो, अन्न ही नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में मनुष्य मांस खा सकता है। जैसे अगर हम देखें शास्त्रों में विश्वामित्र वशिष्ठ का था कि एक बार कुत्ता के मांस खाया उन्होंने। विश्वामित्र का है शायद, मुझे याद नहीं है, विश्वामित्र का है हाँ, कि एक बार उन्हें भी कुत्ते का मांस खाना पड़ा विश्वामित्र को। तो पॉइंट ये कि अगर कोई बहुत ही ऐसी मतलब ऐसी अकाल की स्थिति आ जाए, जैसे एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला कि आप हमें ये बर्फीले देशों में भेज रहे प्रचार करने के लिए, तो वहां तो कुछ भोजन मिलता ही नहीं है, तो प्रभुपाद क्या बोले, मांस खाओ लेकिन प्रचार करो, है ना? वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था, मिल रहा था वहां पे, लेकिन वहां भी प्रभुपाद शास्त्र का सिद्धांत बता रहे कि अगर कहीं पे कुछ मिले ही नहीं तो कहीं जाके हम नॉनवेज खा सकते हैं, अन्यथा हमें वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक तो आई नहीं है कि कहीं कुछ मिले ही नहीं, है ना कहीं कुछ रोटी सब्जी दाल चावल फल कुछ भी मिल जाता है, बिना उसके तो कहीं भी ऐसा संभावना नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाले मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में कसाईघर चलाने की अनुमति ये जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब कि कुछ इस प्रकार के लोग ये ऐसे होते हैं कि जो ये सब चीजों की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि उनको ऊंचा सिद्धांत नहीं पता है कि ये करने से हम नरक जाएंगे। नरक का उनको आइडिया ही नहीं कि नरक क्या होता है ना? नरक के कुछ वर्णन है, हमने सुने होंगे कि बड़ा गरम तपते हुए तेल गरम कढ़ाई में तेल
उबल रहा है और उसमें व्यक्ति को डाला जाता है जो नॉनवेज खाता है। फिर एक ऐसी नदी है जिसमें मच्छर और वो काटने वाले कीड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति ये पाप करता है वो नदी में हजारों साल तक रहता है और उसे बार बार वो कीड़े डसते हैं, काटते हैं। ये नरक का वर्णन सुना है आप लोगों ने, है ना, 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में है। फिर ऐसा भी वर्णन है कि जो व्यक्ति अवैध संबंध रखता है उसको लोहे की स्त्री और लोहे के पुरुष से जो जल रहे हैं उनसे गले मिलाया जाता है। आ गले लग जा बेटा, खूब गले लगने की चरी लग जा गले। ठीक है, तो ये वर्णन क्या है, लोगों को आइडिया ही नहीं है नरक का कि इस प्रकार के नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे दार्शनिक और विद्वान प्रशासक अनुमति देते हैं। समझ रहे हैं बात को? आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है? वो क्या करते थे? वो उनकी सोसाइटी का नाम था रेड क्रॉस सोसाइटी। तो उनका सिस्टम था कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पे भूखा है, कोई गरीब है जिसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो उसको उठा के वो अपने आश्रम में लाते थे और आश्रम में मीट खिलाई जाती थी। आप समझ रहे हैं? मांस खिलाया जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको ये सिद्धांत नहीं पता है कि इसको आप नॉनवेज खिला रहे हो तो आप तो जाओगे ही जाओगे, ये भी जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ इस प्रकार के दार्शनिक हैं, विद्वान हैं। देखिए, दार्शनिक लिखा है, विद्वान लिखा है, दिखने में बड़े समझदार हैं, होशियार हैं, लेकिन इस चीज को वो समझ नहीं पा रहे हैं। शास्त्र की इस बात को मानते नहीं है वो। आप देख रहे हैं परीक्षित महाराज में क्या क्वालिटी देखी आपने? परीक्षित महाराज कितने शक्तिशाली थे कि वो कली को मारने के लिए तैयार हुए, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन धर्म भीरू थे, धर्म से डरने वाले थे। कितने डर रहे हैं धर्म से कि मेरा ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इतने शक्तिशाली हो रहे हैं लेकिन धर्म से डरते। और आज के जो प्रशासक हैं वो बिल्कुल कमजोर है लेकिन धर्म से नहीं डरते। देख रहे हैं दोनों का उल्टा देख रहे हैं। आज के प्रशासक में परीक्षित महाराज के 1% बराबर भी शक्ति नहीं होगी, बाहुशक्ति, बाहुबल, लेकिन धर्म से बिल्कुल नहीं डरते। और परीक्षित महाराज इतने ज्यादा शक्तिशाली थे लेकिन धर्म से डरने वाले। तो ये बताया कि कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए दरिद्र नारायण सेवा, है ना। दरिद्र नारायण सेवा किसने शुरू करी? ये स्वामी विवेकानंद ने। तो ये भी मांस खाने की अनुमति देते हैं, है ना। इनके काफी सन्यासी जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नारायण ही दरिद्र है। ये क्या बोलते हैं कि दरिद्र ही किसके रूप में आया है? नारायण के रूप। इनका इनका कहने का मतलब ये सभी लोग नारायण हैं, तो दरिद्र भी नारायण के रूप में आया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तो इसका मतलब तो बकरी भी नारायण हुई। तो ये दरिद्र नारायण को खुश करने के लिए बकरी नारायण को क्यों खाते हैं? भाई सभी नारायण है तो बकरी भी तो नारायण हुई, है ना। तो दरिद्र नारायण की संतुष्टि के लिए बकरी नारायण को क्यों मारते हैं? तो इसका जवाब नहीं था उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार के दार्शनिक हैं जो नॉनवेज को अलाउ करते हैं खुलेआम, उनके लिए कोई ये गलत बात नहीं है। प्रशासक को अपनी प्रजा जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं उसकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि यहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। समझ रहे हैं? जैसे पूर्व काल में राजाओं के वो घूमते थे, क्या बोलते हैं, रात को वेश बदल के, गुप्तचर ना। वो ये देखते थे कि भाई कोई परेशान तो नहीं है। ये राजाओं की ड्यूटी होती है, राजाओं पे बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई किसी को कोई हमसे शिकायत नहीं, ये वो चेक करते थे। तो वही बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूछताछ करते रहना चाहिए कि कोई जीव परेशान तो नहीं है। और एक बात और बताया इसमें, प्रशासक को उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसको सतर्क रहना चाहिए? राजा को। किसकी सुरक्षा के प्रति? प्रजा की सुरक्षा के प्रति। अब देखिए एक पॉइंट समझिए, इसमें मैं आज पढ़ रहा था इनका राजा प्राचीन भरी का। तो जब राजा प्राचीन भरी को नारद जी प्रचार करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इतने सारे पशुओं को मार रहे हो यज्ञ में, मतलब राजा प्राचीन भरी ने इतने यज्ञ किए थे, इतने यज्ञ किए थे कि राजा नारद जी बताते देखो वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऊपर पूरे आसमान में पशु ही पशु हैं, तुम्हारी मृत्यु का इंतजार कर, तुम्हें सब खा जाएंगे।
तो इतना जबरदस्त प्रचार करते हैं नारद जी वैराग्य का और भक्ति का, तो राजा प्राचीन भरी तुरंत ही सोच रहे थे कि अब मैं सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करूंगा। तो जब वो जाने वाले थे तो उनके बेटे उस टाइम कहाँ थे? उनके 10 बेटे थे प्रचेता, वो समुद्र के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने मंत्रियों को संदेश दे दिया राजा प्राचीन भरी ने कि मेरे बेटे आए तो उनको सबसे पहला इंपॉर्टेंट आदेश है प्रजा की रक्षा। प्रजा की रक्षा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है राजा का। और प्रजा की रक्षा में वीर राघवाचार्य उस तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रजा की रक्षा का मतलब यही रक्षा नहीं कि खाली उसे बचाया जाए, ये भी रक्षा होती है कि वो व्यक्ति अपने धर्म और आश्रम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी रक्षा है। अगर वो नहीं रक्षा करेगा तो फिर ये रक्षा नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? कौन सी? पहले ये देखना चाहिए रक्षा का मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपनी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी रक्षा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो रक्षा नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु वाली रक्षा नहीं कर सकता है। कौन समझ रहे? जैसे मान लीजिए अब एक व्यक्ति है, जैसे सर्दिक प्रभु है, रात को 12:30 बजे होटल गए थे खाने के लिए हैं, और जब ये होटल से वापस लौटे तो इनकी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गया। अब ये पुलिस के पास गया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। तो सच्चा क्षत्रिय क्या बोलेगा? आप क्या कर रहे थे 12:30 बजे? आप क्या कर रहे थे? आप क्यों गए? ये तो आपका धर्म नहीं है ना। फिर आप खुद ही अधर्म कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरी चोरी हो गई, तो आपने धर्म का पालन किया नहीं किया। तो ये भी राजा का काम है कि उस पर बहुत बड़ी पीड़ा है। उससे पहले ये देखो कि वो कुछ, जैसे मान लीजिए अब लेडीज है, ऑफिस में नौकरी कर रही है, कहीं कर रही है, कुछ उनसे गलत काम हो जाए तो पुलिस को कंप्लेन करेगी, लेकिन पुलिस ये पूछेगी भाई तुम क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर में रहना चाहिए, स्त्रियों का काम तो घर पे रहना है, तुम क्या कर रही थी वहां पे? तो जब तक व्यक्ति वर्ण और आश्रम का पालन नहीं करता है ड्यूटी का, तो उसकी रक्षा करना संभव नहीं हो पाती ढंग से। और इसलिए आज यही हो रहा है। देखिए आज पुलिस कितने केसेस को कर पा रही है ना। एक केस तो हमने देखा, हमारे ये कौन सी माता जी जिनके बेटे को चक्कू मारा अभी 1-2 महीने पहले, करुणापूर्ण शक्ति माता जी है ना। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए मंगल आरती से वो वापस आ रहे थे, उसको चक्कू मार दिया। बताइए, उसने उसका कुछ दोष नहीं, और वो व्यक्ति को कोई सजा ही नहीं मिली, क्योंकि उसको इस प्रकार से डराया धमकाया गया था कि अगर तुम रिपोर्ट लिखाओगे तो तुम्हें इतने धक्के खाने पड़ेंगे। उस डर के मारे उसने रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। बताइए, ये बात है ना विष्णु जी। तो कह रहे, समझ रहे हैं बात को, कि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है और उस पर कोई कष्ट आता है तो वो कष्ट के चक्कर में रिपोर्ट ही नहीं लिखवाता कि इस चक्कर में और मेरे पे बड़ा कष्ट नहीं आ जाए। इसलिए आए दिन रेप के, चोरी के, डकैती के तकलीफें हो रही है, लेकिन पुलिस तक कंप्लेन जाती ही नहीं है, क्योंकि आधे केसेस में तो उस व्यक्ति की गलती होती है जिसके साथ ये हुआ है। समझ रहे बात को? अभी एक और नया चक्कर हो गया। जैसे मान लीजिए कि मुझे मनुसूद प्रभु को 10 लाख रुपए देने हैं, मतलब मनुसूद प्रभु ने मुझे 10 लाख दिए थे और वो मेरे से मांगते हैं कि मुझे 10 लाख दे दीजिए। अब आजकल ये नया चक्कर चला कि मैं उल्टी रिपोर्ट पुलिस को लिखवा देता हूँ कि ये मुझे धमका रहा है, आप इससे बचाओ मुझे, तो ये और पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं? अभी ये चीजें बहुत चल रही है व्यापार में। जैसे मान लीजिए कि मैंने अमरा राम जी को 10 लाख का माल बेचा, अब ये मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अब मैं अगर इनको डरा धमका के फोन पे बोलूं तो ये अगर कंप्लेन करते तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इनको कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आजकल ये उल्टी रिपोर्ट बहुत चल गई। व्यक्ति पे कोई कष्ट आने वाला होता है, व्यापारी पे जो कुछ पैसा नहीं दे पा रहा है, वो तुरंत ही पुलिस को पहले इतला करता है कि मेरे पे इन लोगों का खतरा है, ये मुझे पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं, हो सकता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं टेंशन में आ जाऊँ। तो पुलिस वाला सामने वाले को और बिगाड़ देता है। तो ऐसी न्याय की स्थिति हो गई है। वर्ण और आश्रम का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और उसके चक्कर में पुलिस ढंग से न्याय नहीं कर पा रही है और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छानुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह राजा या प्रशासक अपने ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास
नहीं करते। अभी प्रॉब्लम ये है कि 99% लोग, भारत की बात कर रहा हूँ, उनको अगले जीवन में विश्वास ही नहीं है। सबको ये तो पता है कि नेक्स्ट लाइफ होती है, भारत में तो मोटा मोटी बहुत लोगों को पता है, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्य कर ही नहीं रहे कि अगले जीवन की तैयारी करने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं। कितना कठिन हो गया लोगों को। खाली सिस्टम क्या है देखिए, आधुनिक सभ्यता मतलब क्या होगी, आप खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमा लो और सुख सुविधा से रहो, बस। वो यहाँ तक ही देख पाते हैं, नेक्स्ट लाइफ के बारे में तो देख ही नहीं पाते हैं लोग। और हमारी पूर्व काल की सभ्यता कैसी थी कि नेक्स्ट लाइफ को सुधारने के लिए व्यक्ति इस जीवन में हर प्रकार की तपस्या सहन करने को तैयार था, हर प्रकार की निर्धनता को स्वीकार करने के लिए तैयार था, गरीबी को स्वीकार करने के लिए तैयार था, जिनके प्रत्यक्ष उदाहरण है छह गोस्वामी। त्यक्त्वा पूर्णम अशेष मंडलपति, उन्होंने सब अपने ऐश्वर्य को त्याग दिया लोगों पे कृपा करने के लिए, जिससे कि उनका अगला जीवन सुधर जाए। और अगले जीवन के लिए तो हम कोई प्लानिंग ही नहीं करते हैं। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरी संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। ये राजनेता ईश्वरी संहिता में इतना अनजान था कि उसने लिखा है कि मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता, और विधि के रूप में भी उसका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। अब ये किसके लिए लिखा है? ये किसके लिए लिखा है? ये प्रभुपाद ने 1900 शायद 65 में लिखा है। कब लिखा है? नेहरू जी की कब डेथ हुई थी? 65 में, 64 में हुई थी। 64 में हुई थी, तो ये उनके लिए लिखा है। और ये सही बात है, उनको कोई भी धार्मिक अनुष्ठानों में कोई प्रकार का विश्वास ही नहीं था। यहाँ तक कि ये मथुरा रिफाइनरी प्लांट, मथुरा में बहुत बड़ा प्लांट खुला था रिफाइनरी का, तो उस मथुरा रिफाइनरी के प्लांट का नाम लिखा गया ये हमारे देश का आधुनिक मंदिर है। और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक भी कहा था कि फैक्ट्रियां ही हमारी मंदिर हैं। मतलब पूरी तरह से लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों से विश्वास उठाने वाले में जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी योगदान था। प्रभुपाद ने नाम नहीं लिखा, लेकिन हम समझ सकते हैं 1965 में तात्पर्य लिखा, 1964 में उनकी डेथ हुई है, तो उनके बारे में संभावना है कि उनके बारे में लिखा गया है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी शायद 1966 में, और लाल बहादुर शास्त्री सपोर्ट करने वाले थे सनातन धर्म को, वो ऐसे नहीं थे, तो मोस्ट प्रोबेबली जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा गया। आप में से कोई कांग्रेसी तो नहीं है ना? ठीक है। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं, तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक्चुअली में पता नहीं उसके बाद भी एक घटना हुई थी जिसमें प्रभुपाद ने कुछ कहा था, या किसने कहा था कि नेहरू अगले जन्म में स्वीडन में कुत्ता बने थे। ये कोई बुक में लिखा है, कहीं लिखा हुआ है? हैं? सुना है तुमने? हाँ, प्रभुपाद ने बोला ऐसा कि नेक्स्ट लाइफ में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि नेक्स्ट लाइफ में जवाहरलाल नेहरू स्वीडन में कुत्ता बने। लेक्चर में महाराज ने बोला, प्रभुपाद बोले ऐसा। तो हम देख सकते हैं कि गलत स्टेटमेंट्स की कितनी बड़ी कीमत होती है। गलत विचारधारा, गलत स्टेटमेंट, गलत शास्त्र के विरोध में कुछ बोलना, या कितना बड़ा एक राजा का ड्यूटी होता है। राजा था ना जवाहरलाल नेहरू, 17 साल तक राजा रहे ना, प्राइम मिनिस्टर वाला राजा। तो राजा होके ऐसे बोलना मतलब प्रजा के लिए कितना बड़ा नुकसान है ना। एक कोई गलत स्टेटमेंट बोल दे तो प्रजा पूरी की पूरी खत्म हो जाए, पूरी प्रजा खत्म हो जाए। तो उन्होंने इस तरह से किया, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए 17 साल में, कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इतना नुकसान मुगलों के समय में भी इतना नुकसान हुआ, जो ये आजाद भारत के बाद जो नुकसान भारत को, इतना तो गुलामी में भी नहीं हुआ था। समझ रहे हैं?
भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947, उसके बाद भारत की संस्कृति में जो चोट पहुंची है, इतनी तो अंग्रेजों के टाइम पे और मुगलों के टाइम पे भी नहीं हुई थी। इसलिए प्रभुपाद बहुत विरोध करते थे डेमोक्रेसी का। समझ रहे बात को? 1947 से अब तक कितने साल हो गए पूर्णानंद प्रभु? 78 साल। 78 साल के पहले भारत में डेमोक्रेसी थी? आप बताइए। अच्छा, हम देख लेते 5000 साल का पुराना राज्य देख लेते हैं, कलयुग जब शुरू हुआ। उससे पहले तो राजाशाही थी, लेकिन कलयुग के बाद भी राजाशाही थी या डेमोक्रेसी थी? बताइए क्या थी? राजाशाही थी। राजाओं ने राज किया, फिर राजाओं के राज खत्म हो गए, फिर मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। तो डेमोक्रेसी थी कहाँ? डेमोक्रेसी कब शुरू हुई? 1948 में। डेमोक्रेसी आते ही लोगों का बंटाधार होना शुरू हो गया। देख लीजिए, आप देख लीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं ये कहाँ का पागलपन है कि एक रिक्शे वाले को, एक लारी चलाने वाले को भी एक वोट मिलता है और एक बहुत समझदार प्रोफेसर को भी एक ही वोट मिलता है। कहाँ का पागलपन है, कहाँ की समझदारी है? आप समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति इतना ज्यादा समझदार है कि वो देश के हित के बारे में सोच सकता है, उसको उसको कितने वोट मिलते हैं करने के लिए इलेक्शन में? एक वोट। और एक लारी साइकिल चलाने वाला है जिसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं, उसको कितना वोट मिलता है? तो क्या समझदारी भाई है? क्योंकि समझदारी, आप एक क्लासलेस सोसाइटी बना रहे हो, तो इससे किसको लाभ होगा? ना, ये क्लास बनी ही रहेगी। ऊंचा ज्यादा आध्यात्मिक तरीके से सब बराबर हैं, लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में, तो कुछ लोग होशियार भी होंगे, कुछ लोग व्यापारी भी होंगे, कुछ लोग क्षत्रिय भी होंगे, कुछ लोग नौकरी चाकरी भी करेंगे। ये क्लास हमेशा बनी रहेगी, इसको एक बनाने से नुकसान होता है। तो आप देखिए, 78 साल से डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से लोगों की संस्कृति, हमारी सभ्यता को नुकसान हुआ है, बढ़ावा मिला? बताइए क्या हुआ है? नुकसान हुआ। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपनी निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है ना। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है व्यक्ति को, जैसा अभी हमने चर्चा करी कि महाराज परीक्षित यद्यपि इतने महान थे, शक्तिशाली, लेकिन फिर भी धर्म को पालन करते थे। और आज के राजाओं में ये क्वालिटी नहीं है, फिर भी धर्म का पूरी तरह से वो ब्रेक करते हैं, है ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग भगवान के नियमों को तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं। सही बात है ना। आज आपको पता है कि अगर मैं हेलमेट पहन के नहीं जाऊंगा तो मुझे दंडित होगा, तो आप पहनोगे नहीं पहनोगे हेलमेट? लेकिन एकादशी व्रत करेंगे नहीं करेंगे उसमें डाउट है। सही बात है। बाहर का लारी का खाने में, होटल के खाने में कोई डर नहीं लगता है, लेकिन हेलमेट पहनने में कोई 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 वो ढीलापन नहीं है, पहनना तो पहनना ही है। तो मैन मेड लॉस को तो बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन गॉड मेड लॉस को तोड़ रहे हैं। ये सरकार का ढीलापन है। देखिए, टाइम पे टैक्स भरना ही है तो भरा ही जाएगा, है ना। टाइम पे बिजली के बिल भरने भरे जाए, उसमें कोई ढील नहीं है, लेकिन धर्म के पालन करने में हम बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीवी है, उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं। कौन सा श्लोक है गीता जी में? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। कौन, फिर बाद में क्या है? माँ में वह प्रपंच माया में तम। गुणमयी, ये गुणमयी, गुण का मतलब पता है? रस्सी है। ये भगवान की जो माया शक्ति है, 3 गुणों की, 3 रस्सियों की ये शक्ति है जो हमें सबको बांधे रखती है। गुण का एक अर्थ होता है क्वालिटीज और एक होता है रस्सी। रस्सी को भी गुण बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है? हमें बांधे रखती है। तो जो भी व्यक्ति इन प्रकृति के 3 गुणों की रस्सियों से बंधा हुआ है, वो खुद के नियम नहीं बना सकता, खुद के कोई भी प्रकार के नियम नहीं बना सकता। उसको वही करना है, सुनना है जो धर्म है। धर्म मतलब भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बोला है वो धर्म है, उसका पालन करना है, ना कि अपने इन्वेंशन करना है नियमों का। क्योंकि वो तीनों प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। जो भी बनाएगा गलत ही बनाएगा, वो जो भी नियम बनाएगा गलत नियम बनाएगा। उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वो अपने मन माने विचारों द्वारा कर्म करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष ये निकलता है
कि महाराज परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासनक ना तो मनमानी करता था, न ईश्वरीय नियम से अनजाना होता था। मूर्ख श्रद्धाहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही है। मनुष्य जीवन की हम बाजी लगा रहे हैं। बाजी मतलब समझ रहे हैं, हमने दांव पे लगा दिया मनुष्य जीवन। क्यों? धर्मनिरपेक्ष बनने के लिए, कि हम लोग धर्म के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट रहेंगे, है ना। यद्यपि मनुष्य जीवन मिला ही हमें धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन हमें ये ही नहीं पता, भगवान की भक्ति की तो बात दूर है, हमें ये नहीं पता भगवान के नियम क्या है, यही नहीं पता धर्म क्या है, और हम अपने आप को क्या बताते हैं? धर्मनिरपेक्ष। देखिए कितनी, आप हमारे पास कभी कभी फोन पे वो कॉल सेंटर से फोन आता है, सर HDFC बैंक से बोल रही हूँ, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कभी यहाँ से बोल रहा हूँ, कभी ये। मैं अगर किसी को, ज्यादा लेडीज ही होती है फोन पे बात करनी, मैं उनको किसी को बोलूँ ना हरे कृष्णा, 10 में से 8 तो नहीं बोलती है, हरे कृष्णा नहीं बोलती है। ये देखिए धर्मनिरपेक्ष का हरकतें हैं ये, कि व्यक्ति भगवान का नाम बोलने से ही कतराता है। कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, और प्रभुपाद ने हिंट दे दिया कि नुकसान कौन से राजनेता के कारण पहुंचा है ज्यादातर। क्या राजा का कर्तव्य था और राजा ने क्या कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को ये ही नहीं पता कि हमारी ड्यूटी क्या है। मनुष्य जीवन कैसा मिला है? बहुमूल्य मानव जीवन, मतलब देवता भी ऐसे मानव जीवन की इच्छा करते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, ये बहुत बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिला है। क्या आपको लगता है मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर कुछ पता है? देखिए शरीर को, परिवार को, अपने सगे संबंधी को पालन करना पशु भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पता है। पशु में भी बहुत होशियारी है, बहुत समझदारी है। आप खाली एक चींटी आपकी तरफ बढ़ रही, खाली आप उंगली रख दोगे ना, चींटी वापस मुड़ जाएगी। उससे भी पता है मुझे अपनी रक्षा करनी है ना। तो मैं एनिमल इज, कभी कभी बोलते हैं कि बुद्धि खाली मनुष्य में होती है, पशुओं में नहीं होती, लेकिन पशु भी बुद्धिशाली होते हैं। लेकिन वो ये प्रश्न नहीं कर सकते कि ये सब चीजें आई कहाँ से है ना, इसके पीछे सोर्स क्या है, कौन बना रहा है, कहाँ से आई है, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न वो नहीं कर सकते। बाकी तो खाना पीना तो उसमें तो हमसे 10 गुना आगे हैं वो। ये कीमती मनुष्य जीवन मिला, और देवता भी चाहते हैं कि ऐसा मनुष्य जीवन मिले कि छोटे से समय में हम लोग भव सागर से निकल जाएं, संसार से निकल जाएं। संसार का एक बहुत अच्छा अर्थ मैंने आज पढ़ा कि संसार का अर्थ क्या होता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर की एक बुक है जिसका नाम है जैव धर्म। क्या नाम है? जो हर एक भक्त को पढ़नी चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 बुक्स लिखी है, श्री चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म। ये बुक अगर वास्तव में हम भक्ति करना चाहते हैं तो ये 2 बुक तो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। तो उसमें वो बता रहे हैं कि संसार का अर्थ क्या होता है। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? वो कह रहे हैं कि जीवात्मा अपनी शुद्ध स्थिति में पूरी तरह से अभिज्ञ है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये हमारी असली स्थिति है, ठीक है। लेकिन हम जब इस भौतिक माहौल में प्रवेश करते हैं तो हम अपनी झूठी पहचान को इतने जन्मों में अपना लेते हैं, है ना। झूठी पहचान को अपना लेते हैं, है ना। कितने जन्मों से अपना रहे हैं? अनगिनत जन्मों से हम अपनी कौन सी पहचान अपना रहे हैं? झूठी पहचान को अपना रहे हैं। और झूठी पहचान को अपनाने के कारण हमने अपने रोल ही बदल दिए। रोल को क्या बोलते हैं? हमने अपने पद को, अपनी है नहीं, रोल मतलब रोल उद्देश्य नहीं है, किरदार। हाँ, किरदार को ही हमने, अपनी किरदार के प्रति हमारी अनुभूति पूरी बदल गई है। अब हम क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं वीरशाली हूँ, मैं कमजोर हूँ, और ना गिनत, ना जाने कितने अनगिनत।
ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं, ये सब किरदार हमने अपने आप को समझ लिए हैं। और ये जो झूठी उपाधियां, इसे कहा जाता है अहंकार, यानी कि मिथ्या अहंकार। हाँ, और आगे क्या कह रहे हैं? ये हमारी क्या हो गई? ये पहली हमारी परत हो गई। ये क्या हो गई? जीवात्मा पे अज्ञानता की पहली परत। परत मतलब समझ रहे हैं? कवरिंग, आवरण। और दूसरी परत क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? दूसरी परत बता रहे हैं जिसे इसे बोलते हैं अहंता। क्या बोलते हैं? अहम। और दूसरी परत को क्या बोलते हैं? ममता। ममता वाली परत क्या है? ममता वाली परत है जिसे बोलते हैं आसक्ति, जो जीव को जबरदस्ती फोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? जबरदस्ती फोर्स कर रहा है कि वो अपने आप को मालिक समझे। किसका मालिक समझे? मैं, मेरा शरीर, मेरी जाति, मेरा समाज, मेरी शक्ति, मेरा सौंदर्य, मेरे गुण, मेरी शिक्षा, मेरा वैराग्य, मेरी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ज्ञान, मैंने क्या क्या उपलब्ध किया है, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरे नौकर, ये सब क्या हो गया? ये सब उसने मैं और मेरा में अपने आप को बांध दिया है। इसे कहते हैं संसार, है ना? ये है संसार। व्यक्ति मैं और मेरा, इसे बोला जाता है अहंता और ममता। पहले तो उसने अपनी पहचान गलत बनाई, और फिर गलत पहचान बनाने के कारण एक और अज्ञानता के उसमें वो आवृत हो गया कि हर चीज को समझता ये मेरी है। तो कह रहा, प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि संसार से निकलने के लिए मिला है, लेकिन ऐसी गलत धारणाओं के कारण, भगवान के नियमों को न जानने के कारण हम और ज्यादा हमारी दुर्गति हो रही है। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिला है ना? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? इसके लिए मानव जीवन मिला है। और कोई मनुष्य जीवन का और कोई पर्पस है ही नहीं। लिखा है खाली इस विज्ञान को जानने के लिए मिला है, और कोई पर्पस ही नहीं है, और कोई दूसरा सेकंड उद्देश्य ही नहीं है, कोई दूसरा पर्पस नहीं है। हाँ, चूंकि शरीर मिला तो शरीर के लिए कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा, एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य तो यही है। चाहे वो फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, उद्देश्य सबका एक है कि हमें कैसे ना कैसे भगवान के ज्ञान को जानना है। और यही गीता जी में भगवान कहते हैं 7.1 में, मई आसक्त मना पार्थ, मेरे से सुनो, मेरे बारे में मेरे से सुनो, सुनो सुनो। क्या इससे पहले भगवान ने नहीं सुना है 5 अध्याय गीता या अर्जुन को? फिर भी कह रहे सुनो मेरे से, ज्ञानम तेहम ज्ञानम इदम वक्ष्यामि श्रुतम्, कि मेरे बारे में जानो। देखिए, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? आत्मा को जानना, अपने आप को जानना कि शरीर नहीं है, आत्मा है। ये जानना आसान है, मुश्किल है? ये मुश्किल है, आसान है? ये जानना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो आसान हो जाएगा। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप अंधेरे कमरे में बैठे रहो, आप कोई चीज देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपने लाइट, आपने ये दरवाजा खिड़की खोल दी, तो सूर्य की रोशनी में आप क्या देखोगे? सूर्य को भी देख लोगे, अपने आप को भी देख लोगे, और पूरे कमरे की सब चीजों को देख लोगे। तो खाली कृष्ण सेवा करने से, कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण को भी जान जाएंगे, इस जगत को भी जान जाएंगे, और अपने आप को भी समझ जाएंगे। खाली अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो हम फेल हो जाएंगे। चाहे आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं अविनाशी हूं, ये शरीर अंतवंत है, जैसे हमने कल चर्चा करी, लेकिन अगर हमने कृष्ण के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ा तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण से संबंध जोड़ के अपने आप ही आत्मा के बारे में हमें सब ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से झगड़े रहते हैं। भगवान के नियम हैं ना। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, हाँ, प्रभुपाद को बोला कि मैं भगवान के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो प्रभुपाद बोले तुम भगवान के सामने घुटने मत टेको, लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के सामने तो टेकने पड़ेंगे, तो वो भी तो भगवान ही है, भगवान के नियम है, तुम्हें उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, है ना? तो कहने का मतलब कि हम लोग जितना ही चाहे कितना ही प्रचार कर लें
कि ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर का रूप नहीं है, या मैं नहीं मानता, लेकिन आपको बुढ़ापा, व्याधि, ये दंड तो आ ही रही है। शरीर मिलना ही अपने आप में पनिशमेंट है भाई, ये पनिशमेंट है। बीमारी, ये भगवान से हमें पनिशमेंट मिल रहा है, हम जकड़े हुए हैं जन्म मृत्यु जरा आजादी से। इसलिए हम लोग उससे छूट नहीं सकते जब तक हम भगवान की शरणागति को प्राप्त नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं? उससे पहले मैं बता दूं कि 3 दिन के लिए सुदामा प्रभु आ रहे हैं। उनका फोन आया था मेरे पास, वो वेसु में आ रहे थे, वेसु में आ रहे हैं वो कोई क्लास देने के लिए। तो बोले प्रभु जी आपके भी प्रोग्राम में मैं कोई क्लास देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। तो वो नृसिंह कथा पे कुछ बोलेंगे 6, 7, 8 कल से उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप लोग से निवेदन है जरूर नृसिंह कथा आप लोग अवश्य सुनने के लिए पधारिएगा। हरे कृष्ण।